नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको गंगा दशहरा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय, शिव जी की जय। एक बार की बात है, महाराजा सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अस्त्र का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विद्य था। परिमाता अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर सारा भूमंडल खोज लिया, पर अस्त्र नहीं मिला। फिर अस्त्र को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराजा सगर का अस्त्र घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने अज्ञान नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोक के उद्धार के लिए महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार यूं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराजा भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट कर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा के जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराजा भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियां में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा जी का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपनी पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराजा भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन वादन ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेश तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। अब सुनते हैं गंगा माता की दूसरी कथा। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण को धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहनें हुई। इसी में एक कथा यह भी है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छेद हो गई और 3 धारा फूट गई। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई और गंगा त्रिपथ का कहलाई। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ रहने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने
अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लेते हैं। इसी तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल जाता है। मराठी लोक कथा में इस तरह की कुछ बातें मिलती है। यहाँ गंगा को भगवान शिव की दूसरी पत्नी बताया जाता है। पार्वती गंगा को परेशान करती हैं। इसकी शिकायत गंगा भगवान शिव से करती हैं। पार्वती के कोप से गंगा की रक्षा के लिए भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में छुपा लेते हैं। गंगा के जन्म और नदी रूप में प्रकट होने की जिस तरह अनेकों कहानियाँ हैं, उसी प्रकार इनके मानव रूप में प्रेम की भी कथाएं कई हैं। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण गंगा नदी रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभीष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुँचे तो गंगा मानवी रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई, जिनमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वां संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा के 8 संतान वसु थे, जिन्हें श्राप मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल में समाधि दे रही थी। लेकिन 8वीं संतान को श्राप मुक्त कराने में गंगा असफल रही। महाभारत की कथा के अनुसार गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई। यहाँ पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभीष भी मौजूद थे। महाभीष को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभीष भी गंगा को देखकर सुध बुध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था। तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं के शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए महाभीष उन्हें एकटक निहारते रहे और गंगा भी उन्हें देखती रही। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि आप दोनों लोक लाज और मर्यादा को भूल गए, इसीलिए आपको धरती पर जाना होगा और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वहीं आपका मिलन होगा। तो प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया है, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए, अब वह यहाँ वापिस आ जाए। साहूकार व साहूकारनी वापिस घर
घर आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए अब तू वापिस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा में बह गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार और साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य कराए आपसे। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गईं। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी को मुक्ति दिलाई वैसे ही आप सबको दिलाना। तो प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहते थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसीलिए तेरे जैसा घर व वर देखकर उसकी शादी करा देना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमने लगा, लेकिन बहन की योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चल गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तू ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूँ? माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी।
इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसीलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। तब धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दूब बन गए। इसीलिए औरतों ने धरती माँ की कहानी सुनती हैं और चुंडी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्याओं को देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी को सुनता है, धरती माता उसको सुख रखेंगी। हे धरती माता की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। तो प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में पहुँचे। राजा युधिष्ठिर नारद मुनि को देखकर प्रणाम किया और नारद मुनि का स्वागत सत्कार किया और पूछने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, जेठ माह के निकट आया है। इस माह में किस देव का पूजन करने में अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद मुनि ने कहा कि इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए और पीपल तुलसी सींचना चाहिए। साथ ही भगवान शिव जी का मन वाणी द्वारा स्तुति करता है, वह शिव लोक को प्राप्त होता है। नारद मुनि अपनी बात जारी रखते हुए एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक ब्राह्मण था। वह न तो देवों का पूजन करता, न दान दक्षिणा ही देता था तथा सारे पाप कर्म में लगा रहता था। उसकी संगति खराब हो गई। सारे दिन मित्रों के साथ इधर उधर बैठा रहता था तथा घूमता रहता था, न कोई काम काज करता था। इसके विपरीत इसके पिता श्रेष्ठ आचरण के मानने वाले तथा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उसकी दान धर्म में रुचि थी, इस कारण उसका विवाह एक अच्छे कुल में संपन्न हुआ। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। वह धर्म में रुचि रखने वाली और सदैव भगवान भोलेनाथ का ध्यान करती तथा भगवान भोलेनाथ का पूजन किया करती थी और अपने पति को खूब समझाती, पर वह न मानता। इस तरह समय बीतने पर उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय जेठ माह चल रहा था। उसकी मृत्यु होने पर भगवान भोलेनाथ के पार्षद उसे शिवलोक में ले गए। उसकी सेवा पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम तुम्हारी पूजा भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए तुम एक वरदान मांग लो। तब उसने एक वरदान मांगा, हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पति को भी मेरे पूजा के प्रभाव से शिवलोक में जगह दे दें। तब भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और जेठ माह में पूजा के फल से दोनों पति पत्नी शिवलोक में निवास करने लगे। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय।